वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज के इस वीडियो में मैं स्ट्रेटजी जीके का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 2 वीडियो के बारे में बताने वाला हूं। और इससे पहले मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 1 का वीडियो बना दिया है, तो आप उसे मेरे यूट्यूब के वीडियो कैटेगरी में जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने काफ़ी सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया था और भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रह गए थे, तो उसे आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोनों वीडियो को आप अवश्य देखें, दोनों वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, पहले नंबर में है एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका फॉर्मेशन हुआ था 25 दिसंबर 2015 को। हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में। प्रेसिडेंट है भी जिन लिकन और 103 देश इसका मेंबर है। ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। इसका काम क्या होता है, तो यह एशिया क्षेत्र में बुनियादी ढांचा परियोजना यानी किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा हो और उसमें लोन की आवश्यकता हो, तो ऐसे में एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक लोन प्रोवाइड करने का काम करता है। नेक्स्ट है द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसे आसियान बोलते हैं। इसका फॉर्मेशन हुआ था 8 अगस्त 1967 को। हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में है। और सेक्रेटरी जनरल अभी लिम जोक होई और 10 देश इसका मेंबर है। टोटल 11 ऑफिशियल लैंग्वेज है। देखिए, जो 10 देश हैं इसके म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कैम्बोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रुनई, ये सब इसके 10 देश हैं। और जो यहाँ पर लैंग्वेज है टोटल वो इस प्रकार से है, लेकिन जो इनका वर्किंग लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही है। नेक्स्ट है इंटरपोल, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1923 में। हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रांस में है। प्रेसिडेंट अभी किम जोंग यांग और 194 देश इसका मेंबर है। ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, अरेबिक, फ्रेंच, स्पेनिश। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक। इसका फॉर्मेशन हुआ था जुलाई 1944 को। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, और ऐसा माना जाता है वाशिंगटन डीसी सबसे पावरफुल कैपिटल है पूरा वर्ल्ड का। डेविड मालपास अभी इसका प्रेसिडेंट है। और एमडी और सीएफओ, सीएफओ का मतलब होता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, तो वो अभी है अंशुला कांत। और चीफ इकोनॉमिस्ट है कार्मेन रेनहार्ट। देखिए, विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो पूंजीगत परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से कम और मध्यम आय वाले देशों की सरकारों को ऋण और अनुदान प्रदान करती है। सीधी सी बात है कि यह देशों को लोन देता है, और यह कोई एक बैंक नहीं है, यह बहुत सारे बैंकों का एक समूह है। उनमें से जो 2 मुख्य बैंक है वो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको आईबीआरडी बोलते हैं, और एक है आईडीए, जिसका मतलब होता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। आईबीआरडी का टोटल मेंबर है 189 और आईडीए का है 173। आईबीआरडी मध्यम आय वाले विकासशील देशों के लिए ऋण प्रदान करता है, जैसे कि भारत एक विकासशील देश है। अगर भारत को लोन चाहिए होगा तो भारत किससे लेगा? आईबीआरडी से। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को रियायती ऋण यानी कि जो लोन देता है गरीब देशों को, उसमें किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं लगाता है, और लगाता भी है तो बहुत कम लगाता है। विश्व बैंक 1944 ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में बनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ, यानी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है जो इसका और भी ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक के ग्रुप में, वो इस प्रकार से। पहले में आता है आईसीएसआईडी, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। नेक्स्ट है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। एक है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, सभी का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में ही है। नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका देखिए फॉर्मेशन हुआ था 1 जनवरी 1995 में। हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, और 164 देश इसका मेंबर है। ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश। और डायरेक्टर जनरल है नगोजी ओकोंजो। ये काफ़ी जरूरी हो जाता है याद रखना, क्योंकि ये पहली बार कोई महिला है जिसे इसका डायरेक्टर जनरल बनाया गया है।
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है? विश्व व्यापार संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है जो राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित और सुविधा प्रदान करता है। यानी जब दो देशों के बीच में ट्रेड होता है तो उसको नियंत्रण करने का काम WTO का होता है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। देखिए, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1945 में। इसका भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, वर्ल्ड बैंक की तरह। और इसका जो मेंबर है वो 190 है। इसका ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और मैनेजिंग डायरेक्टर है भी क्रिस्टलिना जॉर्जीवा और चीफ इकोनॉमिस्ट है गीता गोपीनाथ। नेक्स्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1966 में। मनीला इसका हेडक्वार्टर है और 68 कंट्री इसका मेंबर है। असकवा अभी इसका प्रेसिडेंट है, 2020 में ये बनाए गए थे। नेक्स्ट है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन हुआ 1967 में और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। हेड है अभी डैरेन टांग। नेक्स्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में और अभी हेड है टेड्रोस एधेनम। नेक्स्ट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन हुआ 1919 में। हेडक्वार्टर है जेनेवा में और डायरेक्टर जनरल अभी गाई राइडर। इसको अवार्ड भी मिल चुका है, नोबेल पीस प्राइज 1969 में। देखिए, यह संयुक्त राष्ट्र की पहली और सबसे पुरानी विशेष एजेंसी है। यानी जो पहला ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था यूनाइटेड नेशन का, वह इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ही था और इसमें टोटल 187 सदस्य हैं। नेक्स्ट है यूनिसेफ, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसका देखिए फॉर्मेशन हुआ था 1946 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी US में और अभी जो हेड है वो हेनरिएटा H4 है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की स्थापना यानी यूनिसेफ की स्थापना का जो उद्देश्य था वो द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था। 1953 में यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बन गया। यानी शुरू से ही ये परमानेंट बॉडी नहीं था यूनाइटेड नेशन का। 1953 में ये यूनाइटेड नेशन का पार्ट बना। नेक्स्ट है यूनिसेफ को 1965 में उसके बेहतर कार्य के लिए शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 1989 में संगठन को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार यानी इंदिरा गांधी पीस प्राइज भी मिल चुका है। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। देखिए, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1972 में 5 जून को और इसी कारण से 5 जून को हम लोग वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं। हेडक्वार्टर है नैरोबी केनिया में और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अभी है इसका इंगर एंडरसन। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका फॉर्मेशन हुआ 22 नवंबर 1965 को। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और अभी हेड है इसका अचिम स्टीनर। नेक्स्ट है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ये देखिए, इसका जो पहले नाम हुआ करता था वह था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। 1909 से लेकर 1965 तक इसका नाम यही था। बाद में इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस हो गया 1965 से लेकर 1989 तक और 1989 के बाद इसका नाम पड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका जो गठन हुआ था वो 1909 में हुआ था। हेडक्वार्टर है दुबई में और ये 2005 से है। इससे पहले इसका हेडक्वार्टर लंदन में होता था 1909 से लेकर 2005 तक। इसमें टोटल 104 देश है इसका सदस्य। ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश और अभी चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। इसका डिप्यूटी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा और CEO अभी है मनु सोने। इसका काम क्या होता है? यह विश्व कप क्रिकेट, महिला क्रिकेट विश्व कप, ICC विश्व 2020, ICC महिला T20 विश्व कप, ICC टेस्ट चैंपियनशिप, ICC 2020 विश्व कप क्वालिफायर, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जैसे विश्व चैंपियनशिप कार्यक्रमों का आयोजन करता है। नेक्स्ट इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका फॉर्मेशन हुआ 1957 को। हेडक्वार्टर है इसका वियना में। इसमें टोटल 173 मेंबर है और अभी हेड है इसका राफेल ग्रोसी। इसका काम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण एक स्वायत्त विश्व संस्था है जिसका उद्देश्य विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है। यह परमाणु ऊर्जा के सैन्य उपयोग को किसी भी प्रकार रोकने में प्रयासरत रहती है। यानी कोई देश इसका प्रयोग सैन्य तौर पर ना करे, इसको रोकने का काम
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का होता है। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसको बोलते हैं UNCTAD। इसका फॉर्मेशन हुआ 1964 को। जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है और अभी जो इसका सेक्रेटरी जनरल है वो है इसाबेली डुरंट। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये बना था 1966 को और इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। अभी जो इसका हेड है वो है ली योंग। नेक्स्ट, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये देखिए इसका फॉर्मेशन हुआ था 1950 में। हेडक्वार्टर है जेनोवा में और अभी जो प्रेसिडेंट है वो है gerhard एड्रियन और सेक्रेटरी जनरल है पीटेरी टलास। नेक्स्ट आता है फीफा यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ये बना था 1904 में और इसका जो स्थापना हुआ था वो पेरिस में हुआ था। हेडक्वार्टर है इसका ज्यूरिक में और 211 देश इसका मेंबर है। अभी जो इसका प्रेसिडेंट है वो है जियानी इन्फेंटिनो और सेक्रेटरी जनरल है फातिमा समूरा। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ये बना था 1894 में। इसका हेडक्वार्टर है लुसान में और 105 देश इसका मेंबर है। ऑफिशियल लैंग्वेज इसका है फ्रेंच और इंग्लिश और प्रेसिडेंट है थॉमस बाच और डायरेक्टर जनरल है क्रिस्टोफर डी कीपर। ये बनाया गया था पियरे डी कुबर्टिन और डिमेट्रियोस विकेलास के द्वारा 1894 में और ये क्या करवाता है, मॉडर्न समर और विंटर ओलंपिक गेम यही करवाता है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये बना था 1945 को और इसका जो लोकेशन यानी हेडक्वार्टर है वो नीदरलैंड में है। इसमें टोटल 15 जज होता है और प्रत्येक जज का टेन्योर 9 साल का होता है और अभी इसका प्रेसिडेंट है जॉन डनफ। इसका काम क्या होता है, तो अगर दो देशों के बीच किसी भी तरह का विवाद हो गया है तो उन विवादों को सुलझाने का काम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का होता है। नेक्स्ट, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1989 में और अभी जो इसका डायरेक्टर है वो रिबेका फातिमा है। चेयरपर्सन अभी इसका है न्यूजीलैंड जेसिंडा आर्डन और इसका जो हेडक्वार्टर है क्वींस टाउन सिंगापुर में है और 21 देश इसका मेंबर है। नेक्स्ट है सार्क, जिसको बोलते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1985 को और अभी जो इसका सेक्रेटरी जनरल है वो है वीरा कुन। हेडक्वार्टर इसका काठमांडू नेपाल में। ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश और 8 देश इसका मेंबर है। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी। इसका सचिवालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। यह संगठन आर्थिक और क्षेत्रीय एकीकरण के विकास को बढ़ावा देता है। ये देखिए इसमें टोटल जो मेंबर है वो 8 है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। इसको याद रखने का एक ट्रिक है, एमबीबीएस पिन। ए से हो जाएगा अफगानिस्तान, एम से मालदीव, बी से बांग्लादेश, बी से भूटान, एस से श्रीलंका, पी से पाकिस्तान, आई से इंडिया और एन से नेपाल। नेक्स्ट है एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका फॉर्मेशन हुआ 1961 में। फाउंडर था इसका पीटर बेंसन और हेडक्वार्टर है लंदन में। सेक्रेटरी जनरल है अभी एग्नेस केलामार्ड। इस संगठन को 1977 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो प्रताड़ना के खिलाफ मानवीय गरिमा की रक्षा और 1978 में मानवाधिकार के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार मिल चुका है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, ये बना था 1863 में। हेडक्वार्टर है जेनोवा में। प्रेसिडेंट है पीटर मोरेर और डायरेक्टर जनरल है भी रॉबर्ट मार्डिनी। ये जो ऑर्गेनाइजेशन इसको खोजा गया था हेनरी डुनांट के द्वारा और इस ऑर्गेनाइजेशन को 3 बार नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है, 1917, 1944 और 1963 को। नेक्स्ट है ग्रीन पीस इंटरनेशनल, ये बना था 1971 में। हेडक्वार्टर है एम्स्टर्डम नीदरलैंड में और अभी डायरेक्टर है इसका जेनिफर मॉर्गन। नेक्स्ट है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये बना था 16 अक्टूबर 1945 को और इस कारण से 16 अक्टूबर को हम लोग वर्ल्ड फूड डे भी मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर है रोम में और अभी जो इसका हेड है वो है क्वी डोंगियो।
नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसका फॉर्मेशन हुआ 29 अप्रैल 1961 को। हेडक्वार्टर है ग्लैंड में, जो कि स्विट्जरलैंड में ही पड़ता है। प्रेसिडेंट है पवन सुखदेव और डायरेक्टर जनरल मार्को लेम्बर्टिनी। नेक्स्ट इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये बनाया गया था 1948 में और इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में और डायरेक्टर जनरल है अभी ब्रूनो ओबरले और प्रेसिडेंट है जांग जिनसेंग। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसको बोलते हैं बिम्स्टेक, ये बना था 6 जून 1997 में। इसका सेक्रेटेरिएट है अभी ढाका बांग्लादेश में। ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश। चेयरमैन अभी है श्रीलंका और सेक्रेटरी जनरल तेंजिंग लेखपाल। टोटल इसका 7 मेंबर है। ये देखिए, इसको याद रखने का जो ट्रिक है वो बीम STNB, यानी BIMST तो यहाँ से ले लिया गया है और साथ में NB लगा देना है। B का मतलब होता है बांग्लादेश, I से इंडिया, M से म्यांमार, S से श्रीलंका, T से थाईलैंड, N से नेपाल और B से भूटान। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका केवल हेडक्वार्टर याद रखना है, उसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में नहीं आता है। तो उसमें आता है पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन IOS, इसका हेडक्वार्टर है जेनोवा में। नेक्स्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर है अबू धाबी में। वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है जेनोवा में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इसका हेडक्वार्टर है जेद्दा सऊदी अरेबिया में। ऐसा माना जाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है वो यूनाइटेड नेशन के बाद दूसरा सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, इसका हेडक्वार्टर है हैग नीदरलैंड में। नेक्स्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका हेडक्वार्टर है कोलोगनी स्विट्जरलैंड में। इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है मोनाको में। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है मैड्रिड स्पेन में। नेक्स्ट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, इसका हेडक्वार्टर है बेसल स्विट्जरलैंड में। और लास्ट है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। और आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।